अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, इनसे जानेंगे हम सीमा के बारे में। अरशद भाई, आपके पास सीमा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपसे आज हम जानेंगे। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास आए इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सीमा के हवाले से मेरे पास जो आज तक की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सीमा हैदर इस वक्त बैकडोर राब्ते कर रही है और वहाँ पे पछता रही है कि मैं यहाँ पे किन लोगों में फंस गई हूँ, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है उस सेशन के घर में और बच्चे जो हैं वहाँ पे बीमार होना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग वहाँ पे विरोध भी उनके खिलाफ़ करते हैं, कुछ लोग हैं मीना परिवार के जो लोग हैं वो उनके साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो हिंदुस्तान की आवाम है वो इसके ख़िलाफ़ ही विरोध कर रही है और थोड़े लोग हैं जो इनके समर्थन में बैठे हैं या इनका साथ दे रहे हैं। तो सीमा हैदर एक आवारा भगोड़ी एक लड़की है। जिस तरह एक तारिक फ़तेह पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान गया था और उसने वहाँ पे हमेशा पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा, तो उसको भी शहरियत नहीं मिली। वो कितना अरसा वो वहाँ पे उसने अपनी उम्र गुजार दी उनके तलवे चाटते हुए, लेकिन उसको भी शहरियत नहीं मिली और वो गुमनामी की मौत मरा। तो ये औरत भी उसी के नक्शे कदम पे चल रही है और वही चीज़ें बोल रही है कि शायद हो सकता है मुझे नागरिकता मिल जाए वहाँ पे। कभी मोदी का जन्मदिन मनाती है, मोदी जी का जन्मदिन मनाती है, कभी वहाँ पे जो है व्रत रखती है, कहती है मैंने चंद्रयान मेरी वजह से कामयाब हो गया, कभी बोलती है मेरी वजह से मैच जीत गया हिंदुस्तान पाकिस्तान से। तो ये व्रत रखने से ही जो है इसके सारे काम हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि सीमा हैदर के जो बच्ची बीमार हुई थी, वो हमारे पास जो इतलात आई थी वो ये थी कि वहाँ पे बच्ची ने किसी को कोई जहरीली चीज़ खिलाई है, उस वजह से बच्ची बीमार हुई है। और आज की डेट में जो एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, सीमा की ही बदौलत सीमा व्रत रखती है, सीमा आंटी जो है वो व्रत रखती है। तो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कनाडा में कुछ हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कनाडा में। वहाँ पे एक सिख जो है वो सिख बरादरी से एक ताल्लुक़ रखने वाला हरदीप सिंह, उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है। तो वहाँ की जो कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पे पुलिस है, इदारे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला है कि ये इंडिया के मोदी सरकार ने इनको कत्ल करवाया है और मोदी सरकार ने के जो रॉ के एजेंटों ने उसको कत्ल करवाया है। तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म है वहाँ के कनाडा के, उन्होंने वहाँ से जो सिफारत खाना है उससे, जो इंडिया का सिफारत खाना है, उनसे बोला है कि फ़ौरन मुल्क से निकल जाएं हमारे, और इंडिया से उन्होंने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो ये वहाँ पे हिंदू संगठन और जो दूसरे लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, जिस तरह रॉ के एजेंट देखते होते हैं, तो उनको फ़ौरन से वहाँ से निकल जाने का कहा है और तिजारती सफारती ताल्लुकात उनसे ख़त्म करने का बोल दिया है। और साथ वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है सिख बरादरी की तरफ से मोदी सरकार के ख़िलाफ़। तो खालिस्तान की एक तहरीक उन्होंने चलाई हुई है, उसके वो बानी हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कुछ स्पीच की है और वो कहा है कि मोदी को कहा है कि हम लोग आ रहे हैं, तुमसे वोट का बदला लेंगे, तो वोट के थ्रू तुमसे बदला लेंगे। तो सीमा हैदर के व्रत रखने से ही शायद ये भी सीमा के व्रत रखने से ही हुआ है। और सीमा हैदर जो खुद को कहती है मैं बड़ी साफ़ सुथरी हूँ, पाक साफ़ हूँ, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर की बहुत सी जो नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और वो हम वक्त आने पे ज़रूर पब्लिक करेंगे। और आपको पता होगा, देखते होंगे आप वीडियोस में, मैं सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ लोगों को, मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। AP सिंह का मैंने इंटरव्यू सबसे पहले मैंने लिया, उनसे जो बातचीत की, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला था AP सिंह ने, वो मैंने उससे का सवाल पूछा था, तो वो 15 से 20 मिनट मुझे इधर उधर की बातें करता रहा, उलझाता रहा, लेकिन उसने जवाब मुझे मुनासिब फिर भी नहीं दिया। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा उनसे प्रोग्राम किया उनके साथ, तो उनसे फिर मैंने वही सवाल किया, तो फिर उन्होंने जाके मुझे उसका कुछ जवाब दिया, लेकिन जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। मुझे वो बोल रहा था जवाब के अंदर कि ये सीमा के कहने पे, सीमा नहीं किया था, मैंने शुरू नहीं किया था, जबकि सारी दुनिया ने देखा AP सिंह ने नारेबाजी शुरू की और फिर AP सिंह ने ही पहले शुरुआत की नारेबाजी की और उसने नारा उससे लगवाया सीमा से। ये तो नारा ये लगा रहा था, वो तो जवाब दे रही थी। और मैं आपको एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़ बताऊँ, इसने बोला सीमा हैदर को कि सीमा एक देसी घी है, इसके रोटी पे लगा के खा लो, इसको दाल में फ्राई करके खा लो, इसको सालन में डाल के खा लो। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इन दोस्तों से जो हमें देखते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल पूछूंगा कि आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में
जो हमें हिंदुस्तान से देखते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्या हिंदुस्तान का ये कल्चर है? क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही पुकारा जाता है बहनों को? क्या हिंदुस्तान के अंदर बहनों को मुर्गी, तली हुई मुर्गी, देसी घी से मुशाबत दी जाती है? इस तरह के अल्फाज से बुलाया जाता है। और ये हर बात में, हर न्यूज़ चैनल पे कहता है हमारी सीमा, हमारी सीमा। तो इसको ये बोलें कि हमारी सीमा ना कहें, ये अपनी सीमा कहे कि मेरी सीमा, ये इस तरह बोले। क्योंकि सचिन के पास है क्या? लप्पू सा, झिंगूर सा, बोलना उसको आवे ना। वो मिथिलेश भाटी ने कहा ना कि क्या है सचिन में, क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, बोलना उसको आवे ना, झिंगूर सो लड़को प्यार करेगो। ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये वाकई वैसा ही है। इसके अंदर है क्या, इस लड़के के अंदर? अगर चार कोई लड़के, आपके जैसे चार लड़के उस इकट्ठे हो जाए, एक जगह पे जमा हो जाए और हवा फूंक मारे ना, ऐसे फूंक मारे, तो वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाए। नहीं, वैसे ये तो है, झिंगूर तो है। अगर वो एक थप्पड़ खा लेना मेरा, तो मेरा ख्याल है वो दूसरे थप्पड़ के लायक नहीं रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, थप्पड़ तो चलें, ठीक है, थप्पड़ तो दूर की बात है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपके जैसे कोई चार लड़के अगर एक जगह पे खड़े हो जाए और वो मुंह से फूंक ऐसे भी मारे ना, तो ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सरहद पार करके हवा में उड़ता हुआ पाकिस्तान आके गिरेगा। तो ये इसमें इसने देखा क्या? मैं हैरान होता हूँ कि ऐसी लड़की को ऐसा ही मिलना था। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह का किरदार इस सीमा हैदर का है ना, जो अब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप यकीन मानिए, इसने एक मोबाइल बेचा था किसी शॉपकीपर को। वो मोबाइल जब इसने बेचा अपनी तरफ से, तो इसने वो रिमूव करके उसकी डाटा सारा दिया था। लेकिन वो लड़का शातिर है, उस दुकानदार शातिर ही होते हैं, आपको भी पता होगा। तो उस लड़के ने इसका जो डाटा वहाँ से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद उसमें से जब उसने देखा कि इसकी जो बिल्कुल कपड़ों के बगैर वीडियोस, तस्वीर मौजूद हैं, तो वो लड़का हैरान हो गया कि ये लड़की इस तरह की थी। अब उस लड़के की तरफ से वो वीडियोस और वो तस्वीर जो निकल कर आ रही हैं, और वो हम लोग जो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप बना के या ब्लर करके उनको चला रहे हैं, तो इसकी पछवाड़े में आग लगी हुई है। अब ये कहती है कि जी पाकिस्तानी लोग नमक हराम है। ये भाई नमक हमें नहीं बोला, ये यूट्यूबरों को नहीं बोला, ये उस लड़के को, अपने इसके जो अजीज हैं, दोस्त हैं, जो इसके रिलेशन में थे, जिनके रिलेशन में ये थी, उन लोगों के लिए इसने मैसेज दिया है हमारे थ्रू कि वो लोग नमक हराम है, क्योंकि उन्होंने नमक हरामी की है। इसकी वीडियोस वायरल कर रहे हैं, इसकी तस्वीर वायरल कर रहे हैं, इसकी तस्वीर जो लोगों को दे रहे हैं। तो ये मैसेज सीमा ने बेसिकली उनको पहुंचाया है। ये हमें कुछ नहीं कह रही, ये उन लोगों को पैगाम दिया है। और हमारे बारे में भी कुछ बोलती रहे तो बोले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी घटिया औरतें बहुत सी फिरती रहती हैं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग पहले कम इसकी इज़्ज़त करते थे, मतलब इसकी पहले कम करते थे, अब थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे और ज़्यादा किया करेंगे। क्योंकि अब हमने एक ट्रेंड बनाया, टॉपिक बनाया कि इसको आज के बाद सीमा हैदर या सीमा सचिन ना बुलाया जाए, इसको आंटी सीमा करके बुलाया जाए। आज के बाद हम इसको आंटी सीमा ही कहेंगे, क्योंकि इसकी आंटियों वाली ही जो एज भी आंटियों वाली, 4 बच्चों की माँ है। 4 बच्चे तो वो हैं जो मीडिया के सामने आए हैं, उससे पहले या उसके बाद में भी कुछ हो सके तो कुछ नहीं कह सकते। और आप मैं अगर मेरी तरफ से इनका वो पूछें तो जो हिंदुस्तान में लोग इनको इनका साथ दे रहे हैं, मैं उनको पर लानत भेजता हूँ। उन लोगों पे, उन लोगों के चेहरे पर लानत भेजता हूँ। कुछ चंदे के लोग हैं, ज़्यादा लोग इनकी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग हैं जिनके अंदर सोशल मीडिया पे भी अब तो लोग आके इनको बुरा भला बोलने लगे हैं। और आने वाले दिनों में इनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी होने वाला है, जो हमारे पास इतलात आ रही है वहाँ से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके खिलाफ जाती हैं। इसको शहरियत तो जो मर्जी कर ले, शहरियत तो इनको मिलनी नहीं। तारिक फ़तेह का मैंने जिक्र किया था, वो भी एडिया रगड़ रगड़ के मर गया, गुमनामी की मौत मरा है, उसको भी शहरियत नहीं मिली। तो ये जो मर्जी कर ले, इसको वहाँ की शहरियत नहीं मिलनी, और नहीं मिलनी शहरियत। और बच्चे हमारे पाकिस्तान में वापस कर दिए जाएं, ये मैं वहाँ की मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। जी नहीं, इसने सीमा इतने अरसा पाकिस्तान में रही है, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इसने उधर जाके अपना के गंद पकाया? भाई वही बात है ना, उसको वहाँ पे शहरियत चाहिए। उसको शहरियत लेने के लिए इसके हस्बैंड ने, गुलाम हैदर ने, एक इंटरव्यू में बोला था कि ये ऐसी घटिया तरीन औरत है कि अगर इसको कोई कह दे कि तुम्हें शहरियत मिल जाएगी, फलां बंदे के साथ जाके लेट जाओ, सो जाओ, तो ये उससे भी दरेग नहीं करेगी। इससे कोई 10 दफ़ा भी कोई इस काम की कहेगा तो ये कर जाएगी शहरियत लेने के लिए। तो सिर्फ ये एक स्टंटबाजी है जो शहरियत वहाँ की लेने के लिए, वरना और कुछ भी नहीं है। इसको शहरियत वहाँ की नहीं मिलनी, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि तारिक फ़तेह जैसा बंदा जो मुसलमानों के, इस्लाम के
खिलाफ कट्टर जो एंटी मुस्लिम था, वो बंदा मर गया एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, और वो गुमनामी की मौत मरा, उसको शहरियत नहीं मिली। बहुत से वहाँ पे लोग, मणिपुर में क्या हो रहा है वहाँ पे नहीं जाके नहीं देखते, बहुत से तिब्बती लोग वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, उनको वहाँ की शहरियत नहीं मिलती। घर से बेघर होकर झोंपड़ी बनाकर बैठे, उनको शहरियत नहीं मिली, तो इसको कैसे मिल सकती है? तो इसको मेरे ख्याल है शहरियत नहीं मिलनी, जो भी किया है उसके लिए किया। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।